हालेलुया। मैं परमेश्वर को बहुत ज़्यादा धन्यवाद देती हूँ कि उसने एक अच्छा अवसर दिया कि मैं परमेश्वर वचन को बताऊँ। परमेश्वर की कुछ बात है उन्हें मैं शेयर करूँ। मैं परमेश्वर को इस अवसर के लिए धन्यवाद देती हूँ। सचमुच वो महान परमेश्वर है, वो अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। तो चलिए आज हम परमेश्वर का एक वचन को देखेंगे, उसमें परमेश्वर हमसे क्या कहता है। आप मेरे साथ निकालिए यहोशू की किताब, उसका अध्याय 1, उसका वचन 8। उसमें क्या लिखा है। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाया, इससे में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बहुत ही अच्छी बातों को बता रहा है। परमेश्वर जो है वो यहोशू को एक बात बता रहा है। परमेश्वर यहोशू को एक बात बता रहा है कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए। परमेश्वर यहोशू को ये बात बता रहा है कि व्यवस्था की पुस्तक यानी कौन सी पुस्तक। व्यवस्था की पुस्तक यानी बाइबल, जो परमेश्वर ने एक व्यवस्था दी है। वो व्यवस्था कौन सी है। परमेश्वर ने जो आज्ञाएं दी है, परमेश्वर ने जो मूसा को आज्ञाएं दी है, जो परमेश्वर ने जो आज्ञाएं दी है उनको परमेश्वर कह रहा है कि वो जो आज्ञाएं है, वो जो पुस्तक है जो मैंने तुम्हें दी है, वो तुम्हारे चित्त से, चित्त यानी क्या होता है। चित्त यानी तुम्हारा मन, तुम्हारे मन से भी अंदर जो एक स्थान है वो होता है चित्त। उस जगह से कभी न उतरने पाए। यहोशू को परमेश्वर ये कह रहा है कि अगर तू व्यवस्था की इस पुस्तक में दिन और रात ध्यान दिए रहना, ऐसा परमेश्वर यहोशू को कह रहा है। दिन और रात ध्यान दिए रहना, ऐसा यहोशू को परमेश्वर कह रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि वो दिन में भी व्यवस्था को ही पढ़ता होगा, रात को भी व्यवस्था को ही पढ़ना, ऐसा नहीं। लेकिन परमेश्वर ये कह रहा है कि तुम्हारे चित्त से यानी तुम्हारे मन से कभी न उतरने पाए। तुम्हारे जो मन में परमेश्वर की जो आज्ञाएं है वो कभी न हटने पाए, उन्हें तो हमेशा मानना। क्यों यहोशू को परमेश्वर ऐसा कह रहा है। इसलिए कि परमेश्वर यहोशू को ये कह रहा है कि व्यवस्था की इस पुस्तक को अपने चित्त से कभी न उतारना, इसमें दिन और रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। परमेश्वर यहोशू को कह रहा है कि व्यवस्था में जो जो बातें मैंने आज्ञाएं दी है, जो मैंने आज्ञाएं दी है, जो बातें लिखी है उसके अनुसार तुझे करना है, ऐसा यहोशू को परमेश्वर कह रहा है। और वो कह रहा है कि ये जो सारी बातें हैं तेरे मन से कभी न हटने पाए, क्योंकि परमेश्वर यह कह रहा है कि उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। और व्यवस्था में जो जो बातें परमेश्वर ने लिखी है या फिर जो बातें व्यवस्था दी है परमेश्वर ने, उसी के अनुसार यहोशू को परमेश्वर कह रहा है कि तू उसी के अनुसार करने की चौकसी करे, क्योंकि ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। परमेश्वर कह रहा है कि व्यवस्था की पुस्तक में ध्यान देने से, उसमें चलने से, उसकी आज्ञा को मानने से तू एक सफलता को पाएगा, एक प्रभावशाली व्यक्ति होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर वचन हमें ये कहता है कि जो व्यवस्था पे ध्यान लगाता है, जो व्यवस्था पर चित्त लगाता है, वो हमेशा सफलता को देखता है तो और एक प्रभावशाली व्यक्ति होता है। तो मैं आपको ये कह रही हूँ कि जिस तरह परमेश्वर ने यहोशू को आज्ञा दी कि ये जो व्यवस्था की पुस्तक है उसके अनुसार करने के बाद तो एक प्रभावशाली और सफलता वाला व्यक्ति बनेगा। तो मैं आप लोगों से कहने जा रही हूँ कि हमें भी व्यवस्था पर चलना है, हमें भी परमेश्वर की आज्ञा को मानना है, क्योंकि जो परमेश्वर यहोशू को आज्ञा दिया वही परमेश्वर आज हमारे भी साथ है। जो परमेश्वर यहोशू के दिनों में था, जो परमेश्वर यहोशू से बात कर रहा था, वही परमेश्वर आज भी हमारे साथ है। तो मैं आपसे यही कह रही हूँ कि जो परमेश्वर ने आज्ञा दी है, जो वचन परमेश्वर ने दी है, जो व्यवस्था परमेश्वर ने हमें दी है, जो आज्ञाएं उन्होंने हमें दी है, हमें उसके अनुसार करने की चौकसी करना है। क्यों करना है? क्योंकि अगर हम इन सारी बातों को करते हैं तो परमेश्वर हमें एक सफलता वाला जीवन जीने में मदद करेगा और हम एक प्रभावशाली व्यक्ति होंगे। प्रभावशाली यानी एक अच्छा पर्सनालिटी वाला। जैसे कि हम एक उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि प्रभावशाली व्यक्ति वो होता है जिसके पास सब कुछ होता है। एक अच्छा पढ़ाई, एक अच्छा धन, एक अच्छा सब कुछ, एक प्रभावशाली जिससे हम देखकर एकदम ऐसा हम सोचते हैं कि काश हम उसकी तरह हो, काश हमारा जीवन भी उस व्यक्ति की तरह हो। जैसे कि हम एक उदाहरण के तौर पर हम एक बात को देख सकते हैं, जैसे कि बिल गेट्स। आप तो जानते होंगे बिल गेट्स एक ऐसा व्यक्ति है
वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली वाला व्यक्ति है बिल गेट्स। अगर उसके बारे में हम देखेंगे तो हर किसी को ये लगेगा काश मैं बिल गेट्स की तरह होता। तो वो होता है प्रभावशाली व्यक्ति। अगर हमें प्रभावशाली व्यक्ति बनना है तो परमेश्वर कहता है कि एक छोटा सा व्यवस्था, एक परमेश्वर ने जो व्यवस्था दी है उन बातों को हमें करना है, उनके अनुसार चलने की कोशिश करना है, तो प्रभु हमें एक सफलता वाला व्यक्ति और एक प्रभावशाली व्यक्ति ज़रूर बनाएगा। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। इस वचन के द्वारा आप सभी को परमेश्वर बहुत ज़्यादा आशीष करे। आमीन आमीन।